Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is CA Chamalal. क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। 31 मार्च को क्लोजिंग एंट्री करेंगे। एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे, इनकम को क्लोज करेंगे, लायबिलिटी और एसेट का हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमने बैलेंसिंग भी कर ली और ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। ट्रायल बैलेंस मैच भी हो गया। लेजर बैलेंसिंग के बाद जो है वो शुरू होगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वहां से हम देखेंगे कि हमें जो अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, कितना हमने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है, कितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है और कितनी हमें इनकम हुई है, हमारी क्या लायबिलिटी है और क्या एसेट है, ये सारा कुछ हम करेंगे। उसके लिए हमें अकाउंट है वो क्लोज करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम सिर्फ एसेट और लायबिलिटी को ही नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको क्लोज कर देते हैं, उनका बैलेंस जीरो कर देते हैं। अब हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट 1 मार्च को, अब हमें ये पता है कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है और इंक्लूड परचेज अकाउंट, उनका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि हम उसको डेबिट करते हैं। परचेज क्या होती है, गुड्स होती है, कम्स इन होती है तो डेबिट होती है। एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं तो वो ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो उनका डेबिट बैलेंस है। हमने लेजर बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस में भी देखा है, तो उनका डेबिट बैलेंस है। अब हम उनको जीरो करने के लिए जितना बैलेंस है उनका जो हमारे पास आया है, उतनी ही अमाउंट का हम उनको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट टू परचेज अकाउंट। उतनी ही अमाउंट का अगर हम उनको क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने क्रेडिट करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट करना है। तो ये हो गए हमारा जो अकाउंट है एक्सपेंसेस के क्लोज हो गए हैं। ऑल इनकम्स एंड सेल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। हमें पता है कि जो इनकम है, इनकम गेन नॉमिनल अकाउंट है, सेल भी नॉमिनल अकाउंट है, तो गेन एंड इनकम आर क्रेडिट, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। हमने ट्रायल बैलेंस में भी देखा है, इनका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और इसको भी हम नील करेंगे। इसका क्रेडिट बैलेंस है, अब इसको नील करने के लिए जितना इसका बैलेंस है उतनी ही अमाउंट को हम इसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो क्या होगा, इनकम अकाउंट सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होंगे। ये बिल्कुल रिवर्स एंट्री है जो हमने पहले की थी। इससे क्या होगा, हमारे इनकम और अकाउंट है वो नील हो जाएंगे, वो सारे के सारे वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट भी नील हो गए, हमारे इनकम और सेल अकाउंट भी नील हो गए। ये हमने एक्सपेंसेस को भी नील कर दिया, हमारे इनकम को भी नील कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, लायबिलिटी बची और एसेट बची। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, हमने ट्राई बैलेंस में देखा है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, हमने ट्राई बैलेंस में देखा है। अब जितना भी बैलेंस हमारा 31 मार्च को है वो हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। मींस वो नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस में डेबिट बैलेंस शो करेगा। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, वो डेबिट साइड में नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट साइड में
नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। तो हमारी ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी जो है वो जनरल एंट्री करेंगे। कैसे इनकी जनरल एंट्री करके हम एसेट क्लोज करते हैं और इनकम क्लोज करते हैं। परचेज एंड रिटर्न इनवर्ड क्लोज। परचेज का हमें पता है डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि परचेज रियल अकाउंट है, कंसिन होती है, डेबिट होती है। गुड रिटर्न इनवर्ड है, हमारे पास आई है तो डेबिट बैलेंस होगा। अब हमें जो डेबिट बैलेंस है, हमें पता है, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो हमें पता है किसका क्या बैलेंस है। अगर हमें उसको नील करना है तो उतनी ही अमाउंट का हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसको क्रेडिट करने के लिए किसको डेबिट करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे टू परचेज अकाउंट टू रिटर्न गुड्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो ये अकाउंट हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। परचेज अकाउंट में जाएंगे, परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। पहले इसका बैलेंस क्या था? 26,03,835। अब इसको अगर हमने क्लोज करना है तो इतनी ही अमाउंट का हमें इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। कहाँ गया? दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया, बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही दूसरा लेजर अकाउंट है गुड्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। इतनी ही अमाउंट का हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट हो गया हमारा नील, और दोनों अकाउंट हमारे नील हो गए, और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डेबिट हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, उसको डेबिट किया था 31 मार्च को। ओपनिंग स्टॉक हमारा कोई नहीं था, इसलिए कोई एंट्री नहीं है। अगर है तो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस भी हम जहां लिखेंगे उसको क्लोज करेंगे। टू परचेज अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, टू गुड्स रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस लिख दिया। ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग भी पूरी हो गई। हमने ट्राई बैलेंस बनाया है। ट्राई बैलेंस में हमारे पास जो एक्सपेंसेस के बैलेंस है, जो डेबिट साइड के है, वो हम देख लेंगे ट्राई बैलेंस में। अब उसको क्लोज करना है तो हमारे डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए उतनी अमाउंट का हमें उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दूसरा अकाउंट का लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जितने भी डेबिट बैलेंस के एक्सपेंसिव अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। उसकी अमाउंट कहाँ देखेंगे? ट्राई बैलेंस से देख लेंगे कि हमारा जो 31 मार्च का जो हमारा बैलेंस है कितना है। जैसे रिबेट एंड डिस्काउंट गिवन अकाउंट है 225 है, पेट्रोल अकाउंट है 4001 है, टू जनरल एक्सपेंसेस है 2754, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 4346 है, स्टाफ वेलफेयर है 1890 है, सैलरी है 20,000 है, न्यूज़पेपर है 344 है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस है 1000 है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है 700 है, अकाउंटिंग फीस है 4000 है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 3845, इंटरेस्ट ऑन लोन है 10,000, लीगल फीस है 5000, इन कारपोरेशन एक्सपेंसेस है जो हमने राइट ऑफ की है 25,330, डेप्रिसिएशन जो हमने एसेट पर चार्ज की है 10,288। ये सभी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया और ये अकाउंट हमारे हो गए क्लोज्ड। रिबेट एंड डिस्काउंट, इसको हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पेट्रोल एक्सपेंसेस है 4100, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट हमारा नील हो गया। जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जितनी अमाउंट थी अकाउंट ये नील हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4346, इतनी अमाउंट से हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट नील हो गया। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी अकाउंट हमने नील कर दिया। सैलरी अकाउंट 20,000 था, 20,000 ही हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट नील हो गए। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस 344, इतनी अमाउंट का हमने इसको क्रेडिट कर दिया, अकाउंट नील हो गए।
सिक्योरिटी एक्सपेंसेस 1000, उतनी ही अमाउंट का क्रेडिट कर दिया बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट हमारा नील हो गया। टेलीफोन एक्सपेंसेस 700 का क्रेडिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग फीस 4000 का क्रेडिट कर दिया, अकाउंट हमारा नील हो गया। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3845, इतनी की अमाउंट का हमने इसको क्रेडिट कर दिया बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 ही क्रेडिट कर दिया बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट हमारा नील हो गया। लीगल फीस 5000 बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5000, अकाउंट नील हो गया। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये हमारी जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है उसको हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लास्ट में डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन जो हमने एसेट की डेप्रीसिएशन चार्ज की थी उसको हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट हमारा हो गया क्लोज्ड। ये हमने जितनी भी हमारी लेजर थी वो हमने पोस्टिंग कर दी, हमारे सभी एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए नील। ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया था तो उसकी डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे, साथ में लिखेंगे टू। जो परचेज अकाउंट हमने पहले कर चुके हैं, गुड्स टर्न कर चुके हैं, ऐसे ही सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ लिख देंगे, उसके साथ उसकी अमाउंट लिख देंगे। ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। जिस तरह हमने परचेज को और एक्सपेंसेस को क्लोज किया था क्रेडिट करके, ठीक उसी तरह सेल और इनकम को भी हम क्लोज करेंगे डेबिट करके, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये इनकम है, इनका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर इनको हमने राइट ऑफ करना है या मतलब इसको क्लोज करना है तो इतनी ही अमाउंट का हम इसको डेबिट करेंगे। तो सेल अकाउंट का हमने बैलेंस देख लिया कितना था, उतनी अमाउंट लिख दी। रिबेट एंड डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था, उसकी अमाउंट लिख दी। रिटर्न आउटवर्ड था, उसकी अमाउंट लिख दी। तो ये सारे के सारे हमने क्लोज करके टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट हो गए क्लोज्ड। इसकी अब लेजर पोस्टिंग देखेंगे। सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था 23,71,628, उतनी ही अमाउंट का हमने इसको डेबिट कर दिया, साथ में लिख दिया टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा अकाउंट जो हो गया नील हो गया। ऐसी रिबेट एंड डिस्काउंट का कितनी अमाउंट थी 4,780, ये हम सारी बैलेंसिंग हमने लेजर अकाउंट में की है प्रीवियस वीडियो में, उतनी ही अमाउंट का हमने इसको डेबिट कर दिया, अकाउंट हो गया हमारा नील। ऐसे ही गुड रिटर्न आउटवर्ड 49,500 का हमारा क्रेडिट बैलेंस था, उतनी ही अमाउंट का हमने इसको डेबिट कर दिया टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारे अकाउंट हो गए नील। ये सभी अकाउंट हमारे नील हो गए। सेल की लेजर पोस्टिंग करेंगे। सेल को हमने डेबिट किया था और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो इसकी क्रेडिट साइड पर बाय सेल अकाउंट, बाय गुड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, बाय रिपेड एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये उसके उल्ट साइड पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ये पोस्टिंग भी कंप्लीट होगी। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू गुड रिटर्न इनवर्ड, बाय सेल, बाय गुड रिटर्न आउटवर्ड, बाय रिबेट एंड डिस्काउंट अकाउंट, टू एक्सपेंसेस अकाउंट, जितने एक्सपेंसेस है वो आ गए। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा पूरा हो गया। पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा नहीं होता, उसकी कुछ शेप अलग होती है। एंट्री सेम ऐसी ही होती है पर उसको हम टेबल फॉर्म में बनाते हैं, वो देखते हैं। वो इसको थोड़ा सा अब चेंज करेंगे, अमाउंट यही रहेगी, डेबिट को डेबिट साइड में ही लिखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, मगर कुछ जो इसका फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं है, फॉर्मेट का ही डिफरेंस है। ऊपर फर्म का नाम आ गया, ओशन ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 786 हार्ड रोड, सम्राट सिटी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट वाले को एक
अलग इस कॉलम में लिख दिया, क्रेडिट वाले को इस कॉलम में लिख दिया। इसको कहते हैं टी फॉर्म में। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। एंट्रियां वही हैं, डेट का कॉलम उड़ा दिया क्योंकि डेट एक ही है, ऊपर लिख दी 31 मार्च, एक दिन की ही ये सारी एंट्री है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कोई नहीं था, जीरो आ गया। परचेज आ गई, गुड्स रिटर्न इनवर्ड आ गई, बाय सेल आ गई, गुड्स रिटर्न आउटवर्ड आ गई, एक्सपेंसेस आ गए और ये इनकम आ गई। ऊपर हमने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये हमने पहली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख सकते हो ACC 1 ACC 2 में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे आएंगे। ऐसे ही डायरेक्ट इनकम ऊपर आएगी और इनडायरेक्ट इनकम नीचे आएगी। बीच में ये हमने एक टोटल लगा दिया, इसको दो पार्टों में कर दिया। एंट्री वही है, सिर्फ हमने पार्ट बदल दिए। जहां टोटल आ जाएगा ये बैलेंसिंग आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग करो, इसका टोटल लगाएंगे। एक हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ गई, इस अमाउंट से हमने ये अमाउंट लेस कर देनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नेगेटिव आया तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हम नीचे ब्रॉट फॉरवर्ड कर देंगे। इंडायरेक्ट इनकम लिख देंगे, टोटल आ जाएगा नीचे। ये टोटल इंडायरेक्ट इनकम से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो ये हमारा जो है नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारे पास ड्राइंग अकाउंट था, ड्राइंग अकाउंट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। ड्राइंग अकाउंट जो हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते, पर ये तो एक्सपेंसेस हैं, रिड्यूस तो होंगे। तो कौन सी चीज रिड्यूस होगी, ये रिड्यूस होगी कैपिटल। और ड्राइंग को हमने क्लोज करने के लिए उसका डेबिट बैलेंस था तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या बनेगा, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट कितनी थी, 80,635। ये अमाउंट कहाँ से देखी हमने, जब लेजर बैलेंसिंग की है, ट्राई बैलेंस बनाया, तो वहां से ये अमाउंट आ गई हमारे पास मैनुअल लेजर में, उसको हमने राइट आउट कर दिया। अब हम इसकी लेजर भी देख लेते हैं। ये हमारे पास लेजर आ गई, ड्राइंग अकाउंट है, 64 नंबर पेज पर था। ये पहले हमने कैश पैसे निकाले थे, कुछ हमने LIC कराई थी बैंक के थ्रू, तो टोटल हमारी बन गई थी 80,635। ये डेबिट बैलेंस था, इसको क्लोज करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया उतनी अमाउंट का, साथ में लगा दिया बाय अजय कैपिटल अकाउंट। ये नीचे हमारा अजय कैपिटल अकाउंट है। अजय कैपिटल अकाउंट ने जनवरी में इसने 150 की कैश की इंट्रोड्यूस किए थे बिजनेस चलाने के लिए। फिर इसने मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस किया, फिर इन्हें ऑफिस टेबल किया, फिर इन्हें अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए 2 लाख, और कुछ इन्होंने ड्राइंग की, और ड्राइंग हमने इसमें लेस कर दी। डेबिट आ गया टू ड्राइंग अकाउंट। यहाँ बैलेंस क्या था, 4,12,000। अब लेस होके क्या रह गया हमारे पास, 3,31,365। तो ड्राइंग जो खर्चा था वो हमारी कैपिटल से रिड्यूस हो गया। इसी ड्राइंग की टैली में भी एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें टैली में भी राइट ऑन नहीं किया। डेट चेंज करेंगे, 31 मार्च। पहली एंट्री क्या आएगी हमारी, जनरल लेजर में आएगी, 7 में जाएंगे, डेट चेंज करने के लिए F2 करते हैं, ड्राइंग अकाउंट सेलेक्ट किया। पहले अजय कैपिटल अकाउंट करेंगे, क्योंकि अजय कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है। अमाउंट लिख दी 80,635 टू ड्राइंग अकाउंट। आ गया, डेशन लिख देंगे, ये हाउस होल्डर एक्सपेंसेस है। हमारे ड्राइंग अकाउंट को हमने क्लोज किया है, ये हमारी ट्रांसफर टू कैपिटल। ये ड्राइंग हमारी क्लोज हो गई, इंटर। ये अजय कैपिटल, क्योंकि अजय को हमने रिड्यूस करना है तो उसको डेबिट करना, क्योंकि रिसीवर है, पैसे इसने रिसीव किए थे तो ये हो गया। ड्राइंग जो था वो हमारा पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं, डेबिट बैलेंस था, उसको क्लोज करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो हमारा ये एंट्री होगी। एक्सपेंसेस भी क्लोज कर दिए हमने, डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट करके। इनकम भी क्लोज कर दी, क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट करके। अब बचा क्या, लायबिलिटी और एसेट।
लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस है, एसेट का हमारा डेबिट बैलेंस है। अब जिनके क्रेडिट बैलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे डेबिट साइड में, जो नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब हमने बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया, एक्सपेंसिव भी ट्रांसफर कर दिए और इनकम भी ट्रांसफर। अब जहाँ देखिए ड्राइंग का बैलेंस 0 आ गया, क्योंकि इसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस आ गया। पिछली वीडियो में देखेंगे ये बैलेंस कम होगा। इजी फाइनेंस लायबिलिटी है, ये स्टैंड करेगी, इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैश हमारी एसेट है, ये भी स्टैंड करेगी, बैंक भी स्टैंड करेगा। एसेट है हमारी जो फिक्स एसेट, ये भी हमने डेप्रिसिएशन से रिड्यूस कर ली इसकी वैल्यू, मगर ये स्टैंड करेगी। परचेज नील हो गई, खर्चे जो हमारे सारे थे वो नील हो गए, 0-0 आ गए सभी के। सेल भी हमने क्लोज कर ली, सेल भी 0-0 हो गई। रिबेट एंड डिस्काउंट भी, डेटर ये पहले हमारे नील थे, और ये हम बैलेंस है, जैसे राजीव कुमार का बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नीरज कुमार का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, गोपाल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अमीर, शर्मा मोबाइल, बॉबी कंप्यूटर रिपेयर सेंटर, चेक फॉर कलेक्शन, एडवांस इनकम टैक्स, ये सभी के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा ही क्लाउड टेक पहले ही नील था हमारा, स्टार शाइन पहले भी नील था, राजीव काउंटिंग पहले ही नील था, बेटर चॉइस आ गया, बेटर चॉइस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड पहले ही नील था हमारा, हेल्प इंटरप्राइजेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, A to Z को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एम्सटेक इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चेक इशू बट नॉट क्लियर इसको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये सारी हमारी रहती है, लीगल फीस पेबल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पेबल हो गई, सैलरी पेबल हो गई, अकाउंटिंग फीस पेबल हो गई। ये हमारी जो लायबिलिटी है ये हमारी नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में पे होगी, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा है, हमने पिछली वीडियो में बैलेंसिंग की थी, ट्राई बैलेंस देखा था, उसमें खर्चे भी थे, इनकम भी थी। अब हमने क्लोज कर दिया तो वो सारे खर्चे हमारे नील हो गए हैं, और सिर्फ हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी रह गया, जिसको हम आगे 1 अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग कोड, इसको टैली में देखते हैं। ये टैली में हमें बना हुआ है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो देखते हैं, इसमें डेट देखेंगे, पहले F2 करेंगे, डेट हमारा पीरियड आ गया 1/4 से 31 मार्च, इंटर किया। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस काउंट देखते हैं, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आ गया, सेम है ट्रेडिंग अकाउंट है, ऊपर परचेज आ गई, ये हम इसको अल्टर कर देंगे। पहले ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 था, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये एक्सपेंसेस है, सारे सारे आ गए, और ये हमारी बैलेंस शीट है जो हमारा बैलेंस है। और अगर हमने ट्राई बैलेंस देखना है, इसमें डिस्प्ले में जाएंगे, ट्राई बैलेंस में जाएंगे, ये ट्राई बैलेंस है, जो ट्राई बैलेंस हमने 31 मार्च को जो हमारा है। अगर इसकी डिटेल देखनी है तो अल्टर F1 करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। अब देखना क्या है, जैसे अभी हम देखते हैं ये एक्सपेंसेस है हमारे, कहाँ गए ये एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, यहाँ हम देख रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ शो कर रहा है। अब हमें पता है ये एक्सपेंसेस यहाँ क्लोज हो जाएंगे, और टैली में ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं, जैसे एंट्री डालते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज कर देता है एज पर ग्रुप। इंडायरेक्ट ग्रुप देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, डायरेक्ट ग्रुप देंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, साथ में हमें लेजर में भी शो करता है। अब हम इसका जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर देखते हैं, अल्टर F2 करेंगे, ये ईयर आ गया, कौन सा आएगा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 21, ये नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा, बाकी कोई अकाउंट नहीं दिखाएगा। देखो सभी में 0-0 है, वही ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देख ले कोई भी खर्चे आप एक्सपेंसेस है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है,
ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो टैली में ऑटोमेटिक है, टैली मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है, टैली में कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती। और इसकी अगर हम लायबिलिटी देखेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे, जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो जाएगी। तो ये सारे बैलेंस उसने ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड से ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिए नेक्स्ट ईयर में। इस वीडियो में हमने देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना, सभी अकाउंट, इनकम और एक्सपेंसेस, परचेज और सेल को हमने क्लोज कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को भी हमने क्लोज कर दिया। तो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ये पता चलेगा कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें एक मेन चीज है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे होगी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो तरह ना हो सकती है। एक तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में हमने किया है, जो +1 के स्टूडेंट है, तो वो बैलेंस शीट के ट्राई बैलेंस में नीचे आता है, ट्राई बैलेंस में नहीं आता। अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो ट्राई बैलेंस में आएगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक्स, जय हिंद।